आज हम प्राचीन भारतवर्ष के एक ऐसे प्रदेश की कथा सुनेंगे जहाँ के हरे भरे जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के मध्य एक बहुत विशाल और भव्य राजमहल स्थित था, जिसमें दो राजकुमारी बहनें सुनैना और सूर्या रहती थी। वे दयालु राजा विक्रमादित्य की पुत्रियां थीं। वे राजकुमारी बेहद खूबसूरत, चरित्र की साफ व स्वभाव से सरल थी। वे दोनों ही राजकुमारियां अपने प्रदेश की जनता में बहुत लोकप्रिय थी। अपने आकर्षण से वे दोनों सारी प्रजा को मंत्रमुग्ध व सम्मोहित कर लेने में सक्षम थी। उनकी प्रतिभा के चर्चे चारों दिशाओं में दूर दूर तक प्रख्यात थे। सुनैना की आवाज में एक ऐसी मोहकता थी जो मां सरस्वती का उसके कंठ में स्थित होने की जनता की धारणा को और प्रबल कर देती थी, जबकि सूर्या के नृत्य में स्वर्ग की अप्सरा के नृत्य जैसा सौंदर्य और आकर्षण था, जो दिव्यता का अनुभव कराता था। दोनों ही बहनों की प्रतिभा राजदरबार का मुख्य आकर्षण केंद्र बन गई। राज्य के हर समारोह और सालाना जलसे में लोग उनके भाग लेने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते। सुनैना अपनी मोहक आवाज के साथ अक्सर शाही सभाओं और उत्सवों में ध्यान का मुख्य केंद्र बिंदु बन जाती। उसके द्वारा हर सुरीली धुन माता सरस्वती का उस पर हाथ होने की धारणा को और भी प्रबल बना देती। वहीं जब सूर्या को लोग नाच की धुन पर थिरकते देखते तो वे उसकी तुलना घने काले मेघ के छा जाने पर किसी बेहद लुभावनी और गर्वीली मोरनी से करने में नहीं हिचकिचाते। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों ही पुत्रियों के गुणों की चर्चा सुनकर बहुत हर्ष, आनंद और गर्व का अनुभव करते थे। बचपन से ही दोनों राजकुमारियों में अपने पिता और राजा विक्रमादित्य का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की होड़ लगी रहती। अपने अपने ढंग से वे अपने पिता को अपनी उपलब्धि के बारे में अवगत करवाती और अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पिताजी के सामने प्रस्तुत करती। उनकी इस प्रतिस्पर्धा का राजा विक्रमादित्य आनंद उठाते और खूब हर्षाते थे। मध्य एक पिता का मन यह समझ ही नहीं पाया कि कब बड़े होते होते यह प्रतिस्पर्धा आपसी जलन में बदल गई। राज्य के राजा और प्रजा का प्यार पाने की लालसा में दोनों बहनों के मन में जलन का पौधा पनपने लगा। यह शुरुआत में राजकुमारियों की नादानी और मासूमियत लग रही थी, किंतु इस भावना ने उनके दिलों में गहरी पकड़ बना ली थी। कई बार दरबारियों द्वारा सामर्थ्य की तुलना करने से और कई बार महल के कर्मचारियों द्वारा कहे गए संवादों से प्रभावित होकर सुनैना और सूर्या की आपसी दूरियां समय के साथ बढ़ती गईं। सुनैना अक्सर अपने मोहक अंदाज के वजह से सबकी तारीफों का आकर्षण केंद्र बनी रहती। उसकी हर एक प्रशंसा और तारीफ सूर्या के दिल में जलन की आग को और भड़का देती। वे दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के षड्यंत्रों को रचने में जी जान से लग गई। दोनों ही राजकुमारियों की कुछ मुख्य सहायक दासियां उनके इस काम को पूरा करने में लगी रहती थी। साल के सालाना जलसे में राज्य की कुलदेवी छायाचित्रा के सम्मान में राजा विक्रमादित्य ने एक अद्भुत एवं भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने की घोषणा की। कुलदेवी के सामने केवल एक ही राजकुमारी नृत्य समारोह का नेतृत्व कर सकती थी। सूर्या के अति प्रभावशील नृत्य कलाओं को ध्यान में रखकर राजा ने सूर्या का ही चयन किया। सुनैना को सूर्या के सहायक के रूप में उसका साथ देने और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालने के लिए राजा ने बड़े हर्ष से अपने दूसरी राजकुमारी को यह कार्यभार सौंप दिया। अपनी दोनों बेटियों की कार्यकुशलता से राजा बहुत हर्षित महसूस कर रहे थे। दोनों सगी बहनों के इस तकरार के बढ़ने का एक व्यक्ति कई सालों से इंतजार कर रहा था। वो थी राजा हर्षवर्धन की दूसरी पत्नी और राज्य की महारानी नैनावती। राजा की प्रथम पत्नी रानी पद्मावती दोनों राजकुमारियों को जन्म देते ही मृत्यु को प्राप्त हो गईं। राजा को इस बात का गहरा सदमा पहुंचा।
कई दिनों तक राजा ने राज्य के कार्यभार से अपने आप को विमुख कर दिया। वे दिन रात केवल अपनी दोनों नव जन्मी बच्चियों की देखभाल में ही अपना सारा समय गुजारने लगे। राज्य के मंत्रीगण सब इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे, किंतु राजा के इतने बड़े दुख के समय वे उनका क्रोध आमंत्रित नहीं करना चाहते थे। उन्हें अपने राजा की देखभाल न मिलने से राज्य और प्रजा को होने वाले नुकसान की भी चिंता थी। बहुत सोच विचार कर और आपसी परामर्श के बाद महामंत्री ने राजा के पुनर्विवाह की योजना बनाई। अब फिक्र इस बात की थी कि किस लड़की को लाया जाए जो न सिर्फ राजा के लिए उत्तम हो, बल्कि दो मासूम बच्चियों की अपनी औलाद की तरह देखभाल करने की जिम्मेदारी ले सके। इस पद के लिए रानी पद्मावती की ही चचेरी बहन को चुना गया। राजा पहले तो इस बात को राजी नहीं हुए, किंतु जब उन्हें राजकुमारियों के लिए मां की जरूरत का एहसास कराया गया तो वे तैयार हो गए। इस तरह नैनावती राज्य की नई महारानी बन गई। किंतु राजा ने उसके सामने यह शर्त रख दी कि उनसे उन्हें और कोई संतान नहीं होगी और वे केवल उन राजकुमारियों को ही अपनी पुत्री मान उनकी देखभाल करेंगी। नई रानी के पास और कोई विकल्प न होने के कारण वे इस बात को मान तो गई, पर उनके मन में अंदर ही अंदर गहरा द्वेष पलने लगा। उन्होंने दिखावे में दोनों राजकुमारियों की बहुत अच्छी तरह परवरिश की, किंतु अपने स्वार्थ के लिए छोटे से ही उन दोनों के मन में ईर्ष्या और जलन के बीज बो दिए। समय के साथ राजा को नैनावती पर पूरा भरोसा हो चला और उन्होंने अपनी दोनों राजकुमारियों की देखभाल नैनावती को सौंप दी। नैनावती ने अपने खास जासूस सुनैना और सूर्या की सेवा में लगा रखे थे, जिससे कि उसे उनके हर कदम के बारे में सूचना मिलती रहे। उन सेविकाओं ने दोनों की आपसी जलन को और बढ़ाया, तब तक जब तक एक दिन सुनैना खुद ही अपनी सगी बहन से बदला लेने को तैयार नहीं हो गई। सालाना जलसे में सूर्या अपना नाच ना दिखा पाए, इसलिए सुनैना ने एक योजना रची। जलसे से कुछ दिन पहले जब राजकुमारी सूर्या कार्यक्रम की तैयारी जांचने जा रही थी तो एक दासी ने उनके घोड़े को एक जंगली फूल सूंघा दिया, जिससे कि राजकुमारी के कुछ दूर सवारी करते ही वह घोड़ा बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी सवारी कर रही सूर्या के पांव में गहरी चोट भी आ गई और वह चलने फिरने को भी लाचार हो गई। इस घटना से राजा और सूर्या दोनों को ही बड़ा आघात पहुंचा। जलसे के समारोह में अब सुनैना को अपना नृत्य दिखाने का अवसर आखिरकार मिल ही गया। वे मन ही मन अपने हर्ष को दबाकर सूर्या के महल पहुंची, उसका हाल जानने और उसका लाचार चेहरा देखने, जिससे कि उसकी जलन की ज्वाला शांत हो सके। सूर्या अपनी बहन को देख बहुत ही हर्षित हुई। उसने कहा, आओ सुनैना, तुम मेरा समाचार जानने आई हो, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मेरे साथ घटित घटना से राज्य में होने वाले समारोह की शोभा नष्ट न हो जाए, इसकी मुझे बहुत चिंता थी। भगवान का धन्यवाद है कि मेरी तुम्हारे जैसी इतनी प्रतिभाशाली और योग्य बहन है जो इस जिम्मेदारी को संभाल सकती है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम पिताजी और इस राज्य के गौरव को कभी कम नहीं होने दोगी। आओ, मैं तुम्हें कुछ विशेष मुद्राओं के बारे में बताती हूँ, जिससे कि जब तुम उसे अपने नाच में शामिल करोगी तो तुम्हारे नाच की ख्याति दूर दूर तक और भी बढ़ जाएगी व तुम्हारी प्रसिद्धि चारों कोनों में फैल जाएगी। आखिर तुम मेरी प्यारी और जिम्मेदार बहन जो हो। इतना कहकर उसने अपनी बहन को गले लगा लिया। पहली बार सुनैना को अपने रिश्ते के गहरेपन और उसकी सच्चाई का एहसास हुआ। अपने आप से उसे एक अजीब सी घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। पूरी रात वह चैन से सो ना पाई। वह अपने महल में सूर्या से हुई मुलाकात के बारे में सोचती रही। अब आखिरकार जलसे का दिन आ ही गया, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी और जिसके लिए उसने सारा स्वांग रचाया था। सूर्या भी अपनी बहन की हिम्मत बढ़ाने के लिए वहां आई और पूरे समारोह में उसका प्रोत्साहन बढ़ाती रही।
आज सुनैना के मन में एक ठसक सी थी। वह उसे अपने व्यवहार पर और अपने रचे हुए षड्यंत्र पर बहुत पछतावा व शर्मिंदगी हो रही थी। सुनैना ने अपनी पूरी प्रतिभा और मेहनत से अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मन ही मन उसने अपने पिताजी, राज्य और उससे भी अधिक अपनी प्यारी बहन के भरोसे को कायम रखने और उनके गौरव को और भी बढ़ाने की खुद से प्रतिज्ञा की थी। राजकुमारी सुनैना का कार्यक्रम सबको अचंभित कर देने वाला और अप्सराओं के नाच से भी अधिक मोहक और अद्भुत था। सारे दरबारी और देश विदेश से आए हुए सम्मानित व्यक्तिगण सब सुनैना की तारीफ करते नहीं रुक पा रहे थे। वह हर एक के आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गई। राजा विक्रमादित्य बहुत गर्वित महसूस कर रहे थे, पर उससे भी ज्यादा खुश थी उसकी जुड़वा बहन राजकुमारी सूर्या। राजकुमारी सुनैना अब अपने हृदय के भारी बोझ को और बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी बहन सूर्या को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। राजा, सूर्या और सारे दरबारी उसके इस व्यवहार को समझ नहीं पाए। रोते रोते सुनैना ने कहना आरंभ किया, पिताजी व मेरी प्यारी बहन, जो प्यार और तारीफ आप सब मुझ पर बरसा रहे हैं, मैं इस सब की हकदार नहीं हूँ। मैं आप सब की माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि सूर्या के साथ हुई दुर्घटना के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। अपने द्वेष और जलन के चलते मैं अच्छे और बुरे के बीच का अंतर भूल गई थी। बचपन से ही सूर्या की प्रतिभाओं और उसे मिलने वाले आप सबका प्यार और सराहना मन ही मन मुझे व्याकुल कर देती थी। उससे इसी बात का बदला लेने की मंशा से मैंने इस गलत काम को अंजाम दिया। अपने लालच और स्वार्थ के चलते मैं अपने रिश्ते की सच्चाई को देख नहीं पाई। यह भूल गई थी कि जीवन का असली सुख अपनों के साथ में ही है। परिवार का साथ भगवान का दिया हुआ अनमोल आशीर्वाद है। आप सब की मैं गुनहगार हूँ। इतना कहते ही वह रोने लगी व अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगी। राजकुमारी सुनैना की सच्चाई और उसका हृदय परिवर्तन देख राजा विक्रमादित्य का दिल पसीज गया व उन्होंने उसे गले लगा लिया। प्रजा ने भी राजकुमारी सुनैना के साहस और सच्चाई की सराहना की। सूर्या ने अपना बड़कपन दिखाते हुए सुनैना का साथ हमेशा देने का वादा किया। सालाना जलसे में घटित इस घटना ने दोनों बहनों की आपसी रंजिश को सदा के लिए समाप्त कर दिया और राज्य की कुलदेवी देवी छायाचित्रा के आशीर्वाद के तौर पर सबके सामने आया। इस कहानी ने हमें जीवन में अपने रिश्तों के प्रति हमारी निष्ठा और उनके सच्चे महत्व को दर्शाया है व यह भी सिखलाया है कि किसी भी परिस्थिति में हमारे अपने सदा हमारे भले की ही इच्छा रखते हैं। आपसी रंजिश और द्वेष भावना को हमें कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपनों का प्यार दुलार और साथ ही हमारे जीवन की कमाई हुई सच्ची दौलत है, जिसे हमें जीवन भर संजो कर रखना चाहिए।